वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। इस लेक्चर में हम आपके साथ माप तौल के विभिन्न मात्रक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम जो है देखेंगे कि उसका क्या एसआई यूनिट है। हम राशि देखेंगे, इधर उसका मात्रक देखेंगे, एसआई यूनिट देखेंगे और उसका क्या प्रतीक है, किस तरह का सिंबल उसके लिए यूज करते हैं। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। देखिए, इनसे भी आपको जीएस में एक क्वेश्चन तो पक्का से ही आपके एग्जामिनेशन में रहेगा। एसएससी सीजीएल में, सीएचएसएल में, एमटीएस का कोई भी सेट उठाकर देखिए, आपको जो है क्वेश्चन इससे रहता ही है। उसका राशि कोई ना कोई एसआई यूनिट पूछ देगा, जैसे कार्य का एसआई यूनिट क्या है, ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या है, द्रव्यमान का एसआई यूनिट क्या है। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहता है। इसलिए जो है इस लेक्चर को आप लोग पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे से इस पर कमांड हो सके। ठीक है, चलिए लंबाई सबसे पहले देखते हैं। लंबाई का एसआई यूनिट क्या है, लंबाई का एसआई मात्रक क्या है। यह है मीटर। लंबाई का जो एसआई मात्रक है वो है आपका मीटर। मीटर में मापते हैं लंबाई को और छोटी एम से हम लोग डिनोट करते हैं, छोटी एम से इसे डिनोट करते हैं एम को। ठीक है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक है किलोग्राम। किलोग्राम में मेजर करते हैं द्रव्यमान को और केजी से इसे दिखाते हैं, के और जी। ठीक है। समय का एसआई मात्रक है सेकेंड। सेकेंड में मापते हैं समय को। समय का एसआई मात्रक है सेकेंड और स्मॉल एस से इसे डिनोट करते हैं। कार्य का पूछा जाता है आपसे, कार्य का वर्क का एसआई यूनिट क्या है, ऊर्जा का एसआई यूनिट क्या है, एनर्जी का एसआई यूनिट क्या है। तो ये दोनों का, कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई यूनिट जो है आपका जूल है। जूल जो है कार्य तथा ऊर्जा दोनों का एसआई यूनिट है और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, जे से डिनोट करते हैं। विद्युत धारा का एसआई यूनिट क्या है। विद्युत धारा का एसआई यूनिट, करंट जिसको बोलते हैं, करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर। एम्पियर में मापते हैं करंट को और इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। उष्मागतिक ताप का एसआई यूनिट है केल्विन। टेम्परेचर आप लोग बोलते हैं ना, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन है, जिसको कि के से डिनोट करते हैं, कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो लंबाई का एसआई यूनिट है मीटर, द्रव्यमान का एसआई यूनिट है किलोग्राम, समय का एसआई यूनिट है सेकेंड, कार्य तथा ऊर्जा दोनों का एसआई यूनिट है जूल, विद्युत धारा का एसआई यूनिट है एम्पियर, उष्मागतिक ताप का एसआई यूनिट है केल्विन। फिर नेक्स्ट चलते हैं, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट क्या है। ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट है कैंडेला। कैंडेला जो है ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट है। ठीक है, ज्योति तीव्रता आपसे भी पूछा जाता है। ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट कैंडेला है, जिसको कि CD से डिनोट करते हैं, केल्विन को कैपिटल के से। यहाँ पे उष्मागतिक ताप का। कोण का एसआई यूनिट क्या है। कोण का एसआई यूनिट है रेडियन। रेडियन में मापते हैं RADIAN, रेडियन हम लोग लिखते हैं ना। कोण का एसआई यूनिट है रेडियन, जिसे RAD से डिनोट करते हैं। तो देखिए, आपसे ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको कोण का पूछ दिया जाएगा कि एसआई मात्रक क्या है, एसआई यूनिट क्या है, डिग्री दे दिया जाएगा, रेडियन दे दिया जाएगा। तो उस केसेस में आपको रेडियन पर क्लिक करना है। ज्योति तीव्रता का एसआई यूनिट जो है कैंडेला होगा। ठोस कोण का एसआई यूनिट है स्टेरेडियन। देखिए, रेडियन यहाँ पर भी है, स्टे लगा दीजिएगा आगे। तो ठोस कोण का एसआई यूनिट है स्टेरेडियन, जिसको कि SR से डिनोट करते हैं, SR से उसे डिनोट करते हैं। ठीक है। बल, फोर्स जिसे बोलते हैं, बल का एसआई यूनिट है न्यूटन। बल का एसआई यूनिट है न्यूटन, जिसको कि N से डिनोट करते हैं, न्यूटन को N से। ठीक है। तो बल का एसआई यूनिट है न्यूटन। ठोस कोण का एसआई यूनिट है स्टेरेडियन, कोण का रेडियन। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, इस चीज को याद रखिएगा। क्षेत्रफल का एसआई यूनिट क्या है। क्षेत्रफल का एसआई यूनिट है वर्ग मीटर। क्षेत्रफल का एसआई यूनिट है वर्ग मीटर। ठीक है। क्षेत्रफल का एसआई यूनिट है वर्ग मीटर, जिसको कि मीटर स्क्वायर से भी लिखते हैं। फिर आयतन का वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, उसका एसआई यूनिट है घन मीटर, जिसको कि मीटर क्यूब लिखते हैं। क्षेत्रफल को क्या लिखते हैं, मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। मीटर क्यूब से देखिए इसको डिनोट भी करते हैं, आयतन का घन मीटर। चाल का क्या है। चाल का एसआई यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड। चाल का एसआई यूनिट है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर सेकेंड पर पावर -1, मतलब क्या हुआ, मीटर प्रति सेकेंड, ये हुआ। कोणीय वेग का एसआई यूनिट क्या है, रेडियन प्रति सेकेंड।
कोणीय वेग का SI यूनिट है रेडियन प्रति सेकेंड, जिसको कि रेडियन सेकेंड पर पावर -1 है, रेडियन प्रति सेकेंड। ये जो है कोणीय वेग का SI यूनिट है। आवृत्ति का आपसे बहुत पूछा जाता है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आवृत्ति का SI यूनिट क्या है? यह है हर्ट्ज। आवृत्ति का SI यूनिट है हर्ट्ज, जिसको कि H और HZ से डिनोट करते हैं, कैपिटल H और स्मॉल z। तो आवृत्ति का SI यूनिट है हर्ट्ज, जिसको कि कैपिटल H और Z। एक बार फिर से इसको रिवाइज करते हैं। लंबाई का SI यूनिट है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, कार्य तथा ऊर्जा, सुपर इंपॉर्टेंट, कार्य तथा ऊर्जा का SI यूनिट जूल है, विद्युत धारा का एम्पियर, उष्मागतिक ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, कोण का रेडियन, ठोस कोण का स्टेरेडियन, बल का सुपर इंपॉर्टेंट न्यूटन, क्षेत्रफल का वर्ग मीटर स्क्वायर, आयतन का घन मीटर, चाल का मीटर प्रति सेकेंड, कोणीय वेग का रेडियन प्रति सेकेंड, आवृत्ति का हर्ट्ज। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण, इसका जो है मात्रक SI यूनिट क्या है? तो यह है किलोग्राम वर्ग मीटर, किलोग्राम केजी मीटर स्क्वायर, केजी मीटर स्क्वायर, किलोग्राम वर्ग मीटर जड़त्व आघूर्ण का SI यूनिट है। संवेग का SI यूनिट है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर सेकेंड, ये प्रतीक है उसका। तो संवेग का क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का SI यूनिट है न्यूटन सेकेंड। आवेग का SI यूनिट, ये पूछा जाता है आपसे। आवेग और संवेग में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इस पर जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। संवेग का है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। आवेग का है न्यूटन सेकेंड। आवेग का क्या है? न्यूटन सेकेंड। संवेग का क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। कोणीय संवेग का है किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। ये जो है क्या है? कोणीय संवेग का केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पर पावर -1। दाब का SI यूनिट है पास्कल। दाब का क्या है? SI यूनिट पास्कल है, जिसको कि PA से डिनोट करते हैं। दाब का SI यूनिट क्या है? पास्कल है, जिसको कि PA से डिनोट करते हैं। शक्ति का SI यूनिट, ये पूछा जाता है आपसे। शक्ति का SI यूनिट क्या है? तो शक्ति का SI यूनिट है वाट। ठीक है। पावर जिसको बोलते हैं, पावर का SI यूनिट क्या है? वाट। इसको W से डिनोट करते हैं। पृष्ठ तनाव का SI यूनिट है न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। ये जो है आपका पृष्ठ तनाव का SI यूनिट है न्यूटन मीटर पर पावर -1। तो यह है पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर। तो क्या क्या बताइए? जड़त्व आघूर्ण का जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर, संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, आवेग का न्यूटन सेकेंड, कोणीय संवेग का किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड। दाब का SI यूनिट है पास्कल, सुपर इंपॉर्टेंट है ये। दाब का SI यूनिट है पास्कल। शक्ति का SI यूनिट है वाट। ये भी सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा। ये सब क्वेश्चन आप देखेंगे पेपर में। शक्ति का SI यूनिट है वाट। पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन मीटर पर पावर -1। संयंता का SI यूनिट क्या है? तो संयंता का SI यूनिट है न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन सेकेंड मीटर पर पावर -2। ये जो है आपका संयंता का यूनिट है। उष्मा चालकता, इसका यूनिट क्या है? वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो देखिए, अगर आपको फंसाना चाहेगा तो इसी तरह का पूछेगा। उष्मा चालकता का SI यूनिट बताइए, विशिष्ट उष्मा का बताइए। तो आप जो है क्या करेंगे? इतना बड़ा बच्चे याद नहीं रखते हैं, सोचते हैं कि मतलब इस तरह का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में कि उष्मा चालकता का आपसे पूछ दिया जाएगा कि SI यूनिट बताइए। तो आपको क्या याद रखना है? वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको याद रखिए, वाट मीटर प्रति सेंटीग्रेड। ठीक है। तो इसे ऐसे याद रखिए, वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। विशिष्ट उष्मा का SI यूनिट है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। बहुत ही आसान है, इसको बस एक बार याद रखना है। इसको 2 बार देखिए इस वीडियो को, आपको सारा बात समझ में आने लगेगा, सारे चीज आप लोग याद रख पाएंगे। विशिष्ट उष्मा का है जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, उष्मा चालकता का है वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। विद्युत आवेश का है
कूलम्ब में नापते हैं इसको, कूलम्ब में सी से डिनोट करते हैं, विद्युत आवेश को कूलम्ब में नापते हैं, कूलम्ब में COULOMB, कूलम्ब, कूलम्ब में नापते हैं विद्युत आवेश को, जिसको कि क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को किस में मापते हैं, कूलम्ब में, ठीक है। विभवांतर, विभवांतर का ऐसा यूनिट क्या है, तो ये है वोल्ट। वोल्ट जो है विभवांतर का है और इसको V से डिनोट करते हैं, वोल्टेज जो बोलते हैं आप लोग। विभवांतर का ऐसा यूनिट है वोल्ट, जिसको कि V से डिनोट करते हैं। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का ऐसा यूनिट है, इसको रेसिस्टेंस बोलते हैं आप। विद्युत प्रतिरोध का ऐसा यूनिट है ओम। ओम जो है विद्युत प्रतिरोध का है, जिसको कि ओम से, ये रेसिस्टेंस है, वो वोल्टेज था। विभवांतर जो आपका वोल्टेज था, ये रेसिस्टेंस है, ये वोल्टेज है। विद्युत धारिता फेराडे, फेराड, विद्युत धारिता जो है फेराड, इसको कि F से डिनोट करते हैं, ठीक है। प्रेरक, प्रेरक का ऐसा यूनिट है हेनरी, हेनरी जिसको कि S से डिनोट करते हैं। तो ये है आपका कैपेसिटेंस, ये है आपका इंडक्टेंस। तो ये सब याद रखिएगा, कैपेसिटेंस का फेराड होता है ना, प्रेरक प्रेरक का क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा, जिसको कि इंडक्टेंस बोलते हैं, इंडक्टेंस का हेनरी होता है ऐसा यूनिट। ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग इलेक्ट्रिसिटी को रखे हैं, मतलब जानते हैं थोड़ा बहुत, तो वो लोग जो है इन सारी चीज़ों को जानते होंगे बढ़िया से। विद्युत आवेश, विभवांतर, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत धारिता, प्रेरक, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं। ये सब क्वेश्चन के हाई जो है प्रोबेबिलिटी है कि ये रिपीट हो आपके एग्जामिनेशन में। विद्युत आवेश का कूलम्ब, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारिता का फेराड, प्रेरक का हेनरी। चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट है वेबर, जिसको कि WB से डिनोट करते हैं। ज्योति फ्लक्स, ल्यूमेन, ज्योति फ्लक्स, देखिए ये दोनों में फिर से आपको फंसाने का कोशिश किया जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। आपके एग्जामिनेशन में क्या कोशिश किया जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स और ज्योति फ्लक्स, ये दोनों के बीचों में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। बच्चे क्या करेंगे, चुंबकीय फ्लक्स दे दिया जाएगा कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा यूनिट क्या है, तो ये होता है वेबर, आपको ल्यूमेन भी दिया जाएगा ऑप्शन में। तो आप क्या कीजिएगा कि कंफ्यूज हो जाइएगा वहां पर, तो आपको जो है बहुत दिक्कत होने लगती है। तो इसलिए जो है आपको पिन पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, अच्छे से याद रहना चाहिए कि चुंबकीय फ्लक्स का होता है वेबर, WB से डिनोट करते हैं। और ज्योति फ्लक्स का अगर बात किया जाए तो ज्योति फ्लक्स का होता है ल्यूमेन। ज्योति फ्लक्स का क्या होता है, ल्यूमेन, जिसको कि इससे डिनोट करते हैं IM से, ठीक है। प्रदीप्ति घनत्व, प्रदीप्ति घनत्व का लक्स होता है, प्रदीप्ति घनत्व का लक्स होता है ऐसा यूनिट, IX से डिनोट करते हैं इसको। और तरंग धैर्य, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, ये आएगा आपके एग्जामिनेशन में। तरंग धैर्य, तरंग धैर्य का ऐसा यूनिट है एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम होता है तरंग धैर्य का ऐसा यूनिट, जिसको कि A लिख देते हैं और इसके ऊपर जो है इस तरह का 0 बना देते हैं। केवल A लिखिएगा तो क्या होगा, A लिखिएगा तो वो एम्पियर हो जाता है, इसके ऊपर एक 0 लगाना होता है, तरंग धैर्य का एंगस्ट्रॉम। तो चलिए जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। जड़त्व आघूर्ण का किलोग्राम वर्ग मीटर, संवेग का किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, आवेग का न्यूटन सेकेंड, कोणीय संवेग का किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकेंड, दबाव का, दाब का जो है दाब का पास्कल, शक्ति का वाट, पृष्ठ तनाव का न्यूटन प्रति मीटर, संयंत्रता का न्यूटन सेकेंड प्रति वर्ग मीटर, उष्मा चालकता का वाट प्रति मीटर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, विशिष्ट उष्मा का जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, विद्युत आवेश का कूलम्ब, विभवांतर का वोल्ट, विद्युत प्रतिरोध का ओम, विद्युत धारिता का फेराड, प्रेरक का हेनरी, चुंबकीय फ्लक्स का वेबर, ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन, प्रदीप्ति घनत्व का लक्स, तरंग धैर्य का एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इन सारे यूनिट को आप लोग याद रखिएगा। अब जो है मतलब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो किसी और डिफरेंट टॉपिक पे होगा। ये टॉपिक को हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग जो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और जो लोग अभी तक ऑनलाइन स्टडी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ वो लोग सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर जो है हम MTS का जितना पॉसिबल हो सके सिलेबस तो कवर करेंगे ही। SSC CGL का भी सिलेबस स्टार्ट करेंगे, इस पे पूरा डिटेल के साथ डिस्कशन होगा। SSC CGL का सिलेबस, SI CPO, इस तरह का बैंकिंग से रिलेटेड भी जो भी कंपटीशन हो गए उनके भी सिलेबस इस पर कवर किया जाएगा पूरे डिटेल के साथ। थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।